ये पैगाम ये उन लोगों को जाना चाहिए जो लोग बोलते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों का प्रचार तलवार के जोर पर हुआ। मैं कहता हूं उन लोगों को जो ये बोलते हैं, आओ बेटे मैदान में, लाओ एक भी प्रूफ ले आओ। एक वाकया बहुत मशहूर है कि एक कुम्हार था, वो कुम्हार खड़ा था, उसके सामने सारे के सारे बकरियां, सारे के सारे गाय बैल भैंस एक लाइन से खड़े हैं, खाना खा रहे हैं, वो भोजन कर रहे हैं। सबके कान पे आधार कार्ड लगा हुआ है कि कहीं एनआरसी में निकालना ना पड़े। सारे गाय एक लाइन से खड़े। बादशाह ने देखा, बादशाह ने कहा कि आखिर क्या वजह है, कोई आगे पीछे नहीं है। कुम्हार को बुलाया, कुम्हार से कहा कि तुमने क्या ट्रेनिंग दी है, कोई भी आगे पीछे नहीं, एक भी गाय आगे पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई आगे पीछे हो कोई गाय तो उसको डंडे लगते हैं, डंडे, उसके पैर में डंडे लगते हैं, पिटाई होती है। इसीलिए सब अक्लमंद है, देखे कान में आधार कार्ड लगा हुआ है, फिंगरप्रिंट से चेक कर सकते हो तुम इनको। ये गाय है, मैंने इनकी ट्रेनिंग की है, डरते हैं मुझसे। ये मैंने ऐसा निजाम बनाया है कि इनकी आदत बन गई, इनकी आदत बन गई है कि कोई किसी के साथ झगड़ता नहीं, कोई किसी के साथ दंगा नहीं करता, कोई किसी पुलिस थाने में जाकर रिश्वत नहीं लेता, कोई कहीं पर जाकर करप्शन नहीं करता। ट्रेन में जाइए तो टीटी करप्शन करता, थाने में पहुंचे तो पुलिस ऑफिसर जब तक 5,000 रुपए नहीं लेगा तो एफआईआर नहीं लिखा जाएगा। आप कहीं किसी ऑफिसर के दफ्तर में पहुंचे तो जब तक नोटवा नहीं दीजिएगा तो काम नहीं बनेगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने सबकी ट्रेनिंग दे रखी, कोई एक कदम आगे पीछे नहीं हट सकता। उन्होंने कहा कि आपकी यह आइडिया तो हमको अच्छी लगी। बादशाह कहता सबक हासिल करना, करप्ट लीडरों, करप्ट नेताओं, पैसा बचाते हो जो तुम, इनसे सबक हासिल करो। अपने लोग जो जुर्म करते उनको जो बचाते हो तुम, जुनैद को मारा गया, उनके मुजरिम को तुमने जो भार माला पहनाकर जो रिलीज किया जेल से, सबक हासिल करना इस वाकये से। अफराजुल हक के मारने वाले कातिल को जो बेल दिया गया, फांसी पर नहीं लटकाया गया, बेल देने वाले सारे लोग मुजरिम, सब के सब मुजरिम है। इस वाकये से सबक लेना तुम, नसीहत हासिल करना। अगर दिलो दिमाग के अंदर अकल है तो। पता क्या हुआ, उस बादशाह ने कहा कि कुम्हार बर्तन बनाने वाले को बोलते, भला कुम्हार, मैं तुम्हारी इस अकल से, इस सोच से फायदा हासिल करना चाहता हूं, चलो तुम मेरी कुर्सी पर बैठो। राजा लेकर गए, कुर्सी में बैठा दिया उसको, उस आदमी को, उस कुम्हार को। उसके बाद राजा खुद बैठ गया। एक तरफ प्रधानमंत्री वजीर आजम बैठे थे। राजा का एक वजीर आजम होता, तमाम वजीरों का, वर्करों का एक बड़ा होता, वो भी साइड में बैठे हुए थे। उसके बाद फिर देखिए क्या होता, एक चोर आया। चोर आने के बाद कुम्हार ने कहा कि चोरी की, तो उन्होंने कुरान के मुताबिक फैसला दिया, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु, हाथ काट दो इसके। और जो वजीर आजम बैठे थे उन्होंने कहा कि कुम्हार जी ऐसा कीजिए, ये फैसला बदल दीजिए। कान में कहा क्यों? कहा कि बस बदल दीजिए। उसके बाद फिर कुछ देर के बाद फिर दलाइलें आई। दलील सुनने के बाद फिर कहा कि इसका हाथ काट दो ही, अब तो दोनों ही काट दो। अब वजीर कान में कहता है कि सर आप कोई भी फैसले सुना दीजिए, इसको जेल में डालने की, इसको तिहाड़ जेल में डालने की, इसके ऊपर दंड ज़िमान लाजिम कर दीजिए कि इतनी तुमको दंड देना पड़ेगा, लेकिन हाथ काटने की सज़ा मत सुनाइए। उन्होंने कहा क्यों? कहा कि ये मेरा ख़ास आदमी है। वज़ीर आज़म कह रहे ये मेरा ख़ास आदमी है। जैसे अफराजुल हक के कातिल को छोड़ दिया गया, वो किसी न किसी गैंग से, तंजीम से जुड़ा होगा, तंजीम वालों ने जाकर प्रोटेस्ट किया होगा, और कहा होगा कोर्ट के जज से, जज साहब छोड़ दीजिएगा, कौन है अफराजुल, गरीब तो है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, छोड़ दीजिए। तो छोड़ दिया। ऐसे ही वजीर आजम ने क्या कहा, ये मेरा आदमी है, इसको छोड़ दीजिए। तो पता है उस कुम्हार का क्या ऑर्डर था? राजस्थान के कोर्ट के जज साहब, जुडिशरी को आपने शर्मसार किया है,
फैसला भी आपसे शर्माता होगा कि एक मुजरिम, एक कातिल के मुजरिम को आपने छोड़ दिया। पूरी दुनिया ने देखा था कि कैसी बेरहमी से पीछे से हमला करके उसको मारा गया था। पूरी दुनिया ने देखा था, मारने वाला वही था जल्लाद। आप फौरन सजा सुनाते कि चौराहे पर इसको बरसरेआम फांसी दी जाए, ताकि आने वाले किसी भी निहत्थे, मजबूर और मजदूर आदमी की उनकी हत्या न की जाए। सबक याद करो कुम्हार के फैसले से। कुम्हार ने कहा देश अदालत से चलता है, अमानतदारी से चलता है। मेरे गायों की तरीका तरतीब देखा तुमने? जो गाय ज्यादा दूध देती है अगर वो भी इधर उधर करे मैं उसको भी मारता हूं, और जो दूध नहीं देती है वो भी इधर उधर करे मैं उसको भी मारता हूं, मैं दोनों को मारता हूं। तब फिर क्या कहा? तो फैसला क्या देते हैं आप? बादशाह साहब ने कहा कि कुम्हार जी, दलाइल आपके सामने आ चुके हैं, अब आप फैसला दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है सर, मैं फैसला देता हूं। मैं फैसला ये देता हूं कि इस चोर का भी हाथ काटो दोनों, और ये जो वजीर आजम बैठा है इसकी जुबान भी काटो, तब जाकर सही होगा, सुधरेगा। ये होती है अदालत, ये होती है किसी भी मुल्क, किसी भी देश, किसी भी संस्था को चलाने की। लेकिन नहीं, गद्दी पर बैठे तो इल्जामात पे इल्जामात, जुल्म पे जुल्म, जबर पे जबर। किन पर? हमारे और आप पर, हमारे और आपके खिलाफ प्रोपेगंडे, हमारे और आपके खिलाफ साजिशों पे साजिश। मेरे भाइयों, ये चीज़ें बर्दाश्त किए जाने के काबिल बिल्कुल ही नहीं जो इस देश के अंदर हो रहा है, हमारे और आपके बीच में हो रहा। ये तारीख मैंने इसलिए आप लोगों के सामने बताई है ताकि उनको पता चले जो बोलते हैं कि इस्लाम का जो प्रचार इस भारत के अंदर किया गया है वह तलवार के ज़रिए से किया गया। अगर कोई आपसे पूछे, हिंदू भाइयों में पूछे, तो उनको अमानतदारी के साथ कहना कि इस्लाम तलवारों से नहीं फैला मेरे भाई, इस्लाम के अंदर अच्छाई थी ही इतनी जिसकी वजह से जो पढ़े लिखे लोग थे